परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। तो महंगाई है, बेरोजगारी है, मुद्दे इतने हैं कि मुद्दे क्या नहीं है ये बताइए। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अब तो परसेंटेज की सरकार बोलने लगे हैं कि बगैर पैसे लिए दिए कोई काम ही नहीं हो रहे हैं। ठेकेदार से लेके सब मस्त हैं और जनता त्रस्त है। ये जनता पार्टी के लोगों को नगर पालिका में जब पाए जाएंगे ये किस लिए? इसको इंक्वायरी दे दो, इसको काम दे दो, ये टेंडर उसका, ये टेंडर उसका, बंदरबाट करते मिलेंगे आपको। मध्य प्रदेश में इतने बड़े घोटाले हुए कि मध्य प्रदेश का विकास खत्म हो गया। व्यापक घोटाला, जो अंदर मर गए लोग, जिनको पकड़ के ले गए थाने में मर गए, चौकी मर गए हैं। दूसरा टेंडर घोटाला किए, इतने बड़े बड़े घोटाला किए कि मध्य प्रदेश का विकास खत्म हो गया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। भाजपा, कांग्रेस, जैस सभी राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर हम आए हैं एमपी तक की चौपाल लेकर आमला विधानसभा क्षेत्र के सारणी में। सारणी वो जगह है जो नर्मदापुरम संभाग की सबसे बड़ी नगर पालिका के रूप में जानी जाती है। हमारे साथ इस समय भाजपा, कांग्रेस, समाजसेवी, जैस, गणमान्य नागरिक मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि उनका चुनाव को लेकर क्या मूड है। हमारे साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी मौजूद हैं। हम पहले शुरुआत आज उनसे करेंगे। आइए तो हम बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लगता है आपको ये जो चुनाव 2023 आ रहा है, कैसा रहेगा? ये किस पार्टी की तरफ जाएगा इसका रुझान? ऐसा है, ये तो नहीं कहा जा सकता कि किस तरफ रुझान जाएगा। अभी करीब करीब 6 महीने चुनाव को है। आज देश के अंदर एक रात में काया पलट हो रहा है, तो इसलिए नहीं कहा जा सकता कि किस तरफ जाएगा। परंतु हर समय ये देखा जाता है परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, और आज तक परिवर्तन होते भी आया है, इसलिए आज अपने इस दुनिया में है। अगर परिवर्तन नाम ही नहीं होता तो बात दूसरी थी। इसलिए परिवर्तन में क्या होगा कोई गारंटी नहीं है। परिवर्तन चाहते हैं हम, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन की बात आ रही है तो हम बात करेंगे कि परिवर्तन की मांग आ रही है। कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जनता के सामने जाएगा? महंगाई, और जो महंगाई है, बेरोजगारी है, मुद्दे इतने हैं कि मुद्दे क्या नहीं है ये बताइए। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अब तो परसेंटेज की सरकार बोलने लगे हैं कि बगैर पैसे लिए दिए कोई काम ही नहीं हो रहे हैं। ठेकेदार से लेके सब मस्त हैं और जनता त्रस्त है। महंगाई तो मेन मुद्दा रहेगा, और बेरोजगारी जो युवाओं में, खासतौर से अगर सारणी में खड़े हैं तो सारणी की ही बात कर लेते हैं। आज यहाँ के बच्चे पूरी तरह से माइग्रेट, हैरान और परेशान हैं। कहाँ जाएंगे? इनकी बात कई बार उठ चुकी है और क्षेत्र में उनके लिए कुछ बचा भी नहीं है और कोई प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। विगत 4 वर्षों में आप देखेंगे कि ऐसा कोई प्रयास शुरू भी किया हो तो कुछ कहा भी जा सकता, पर शुरुआत किया सोचना भी नहीं है इन्होंने। भ्रष्टाचार और बेरोजगार मुद्दा होगा कांग्रेस का। आपको क्या लगता है भाजपा ने क्या किया है जो आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर? पहले तो कांग्रेस को भ्रष्टाचार के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि इस देश में कांग्रेस ही भ्रष्टाचार की जननी है। नेहरू जी के समय से राइफल घोटाला से लेकर, और ए से आदर्श घोटाला, और बी से बोफोर्स घोटाला, और सी से कॉमनवेल्थ घोटाला, ए से लेकर जेड तक अगर आप गिनाएंगे तो कांग्रेस अगर देश में जानी जाती है तो घोटालों के लिए जानी जाती है, और भारतीय जनता पार्टी अगर जानी जाती है तो अपनी गरीब कल्याण की जो योजनाएँ हैं, जो सेवा, सुशासन और जन कल्याण का जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। तो ये चुनाव जो है सेवा, सुशासन और विकास का चुनाव है। गरीब कल्याण की जो जितनी योजनाएं हैं, अभी हाल ही में सारनी नगर पालिका क्षेत्र में से 10,000 बहनों को लाडली बहना का लाभ मिला है। 10,000 बहनों के खाते में 1,000 रुपया चला गया। और आमला विधानसभा की बात करेंगे तो 65,000 बहनों के खाते में सीधे नारी सम्मान का झुनझुना बजा रहे हैं, या सीधे 65,000 बहनों के खाते में 1,000 रुपया चला गया और 10 तारीख को फिर जाएगा। तो ये चुनाव विकास, सुशासन और जन कल्याण के मुद्दे पे लड़े जाएंगे। कांग्रेस भ्रष्टाचार और महंगाई की बात करती है, तो जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़, वहाँ जाकर देख लीजिए आप करप्शन और महंगाई के क्या। लाडली बहना की बात आई है, क्या लगता है आपको सरकार को फ़ायदा होगा? ये योजनाएं तो जनता के लिए है, तो सरकार को फ़ायदा, मतलब जिन्होंने ये योजना चलाई है आप उनके निश्चित रूप से उन्हीं के फ़ायदे का आप कह रहे हैं। हाँ, हो सकता है, क्योंकि
हर जनता लिटरेट नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है। पर यहाँ पर मैं लाडली बहन यानी शिवराज जी की क्या कुछ बहनें ही लाडली हैं, लेकिन कमलनाथ जी ने हर बहन को 1,500 रुपये देने का मासिक उन्होंने घोषणा की है। उन्होंने ये भेदभाव नहीं किया, चाहे कोई महिला 1 लाख रुपए प्रति माह वेतन कमा रही है, चाहे वो कलेक्टर की पत्नी है, चाहे उसके पास 50 एकड़ ज़मीन है उसके पति के पास, फिर भी उन्होंने इसको नारी सम्मान के रूप में प्रस्तावित किया है योजना को। और मुझे लगता है कि जहाँ तक लाभ की बात है, कमलनाथ जी जनता की रूह को उन्होंने पकड़ा है। आज आपको जीने के लिए चौड़ी सड़कों की आवश्यकता नहीं है, जीने के लिए आपको रोटी की आवश्यकता है। जब एक बहन जब गैस टंकी आती है दरवाजे पर और 1,500 रुपये अपने पर्स से निकाल कर जब देती है तो उसकी आत्मा किस तरह कांप जाती है, इसका अंदाज़ा हमको है। इसलिए मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकती कि इस लाडली बहना योजना का शिवराज सिंह को इस चुनाव में फ़ायदा मिलेगा। कांग्रेस पे आरोप लगा है कि कांग्रेस में घोटाले होते हैं जी। अभी मेरे भाई ने घोटालों की एक लिस्ट बताई। मैं पूछना चाहता हूं कि ये सब घोटालों पे और संबंधित मंत्रियों के इस्तीफे हुए, उन पे कार्रवाई की गई। किसी एक भी मामले में संबंधित दोषियों पे कोई दोषी ठहराया गया क्या न्यायालय से? एक भी दोषी नहीं ठहराया। भाजपा और कांग्रेस में फ़र्क इतना है कि कांग्रेस अगर जनता की कोई आवाज़ उठती है तो उसको गंभीरता से लेके कार्रवाई करती है। वो भाजपा पे चर्बी चढ़ी हुई है। वो लोग साल भर आप रोड पे बैठे रहो, किसान आंदोलन देख लो आप, अभी वो पहलवान बहनें आंदोलन कर रही हैं, इनके कान पे जू तक नहीं रेंगती। सिर्फ फर्क इतना है, अभी 2014 के बाद से ढेर सारे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, ढेर सारे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती किसी मंत्री पे। कांग्रेस कार्रवाई करती थी, इसलिए कांग्रेस को बदनाम किया जा रहा है। कांग्रेस जनता की आवाज़ को सुनती थी, उसको गंभीरता से लेती थी। इसलिए रहा सवाल सारणी शहर का, बात करें हम मेन मुद्दे की, जो यहाँ की जनता टकटकी लगा के देख रही है, कोई विकास सारणी में ना हुआ ना होने की संभावना है। जहाँ तक घोटालों की बात करते तो इनने तो क्या है, अभी कुछ ही महीने पहले WCL ने 2 सड़क बनाई थी, 4 महीने नहीं हुए उस पर नगर पालिका ने सड़क पे सड़क बना दी। दिन भर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नगर पालिका में जब पाए जाएंगे ये, किस लिए? इसको इंक्वायरी दे दो, इसको काम दे दो, ये टेंडर उसका, ये टेंडर उसका, बंदरबाट करते मिलेंगे आपको। मैं बोलता हूँ कोई भी योजना जनहित में इनके पास नहीं है, सिवाय मूर्ख बनाने के। कितने दिनों से पावर प्लांट आ ही रहा है, पावर प्लांट आ ही रहा है, पूरा दस्तावेजी तैयारी हो गई है। मैं बोलता हूँ अभी सेंट्रल से पॉल्यूशन की NOC नहीं मिली, कहाँ से पावर प्लांट खोल देंगे आप? कोई फंड सैंक्शन नहीं है, लेकिन ये खोल देंगे, दिखावे के लिए खोल देंगे। चुनाव के कुछ दिन पहले ये कोई फर्जी भूमि पूजन हो जाएगा, खदान का भी और पावर हाउस का भी, लेकिन धरातल पे कुछ होना नहीं है। फर्जी भूमि पूजन हो जाएगा तो जो कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा झूठी घोषणा करती है, ऐसा कोई फर्जी भूमि पूजन नहीं होने वाला। अभी NTPC को हमारे शासन ने 55 करोड़ रुपए दिया है और उनका सर्वे चल रहा है। उन्हीं की देखरेख में यह पावर हाउस बनेगा और एक 660 की यूनिट जरूर आएगी और पक्का आएगी। 660 यूनिट की आएगी और पक्का आएगी। क्या लगता है जो आएगी यूनिट? हमारे नगर पालिका क्षेत्र में 36 वार्ड हैं, अगर विधायक निधि से एक भी पत्थर कहीं गड़े हैं, विकास हुआ तो बता दें। ये मध्य प्रदेश में इतने बड़े घोटाले हुए कि मध्य प्रदेश का विकास खत्म हो गया। व्यापक घोटाला, जो अंदर मर गए लोग, जिनको पकड़ के ले गए, थाने में मर गए, चौकी मर गए हैं। दूसरा टेंडर घोटाला किए, इतने बड़े बड़े घोटाला किए कि मध्य प्रदेश का विकास खत्म हो गया। बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, व्यापम घोटाले की बात। व्यापम घोटाले की CBI जांच हो चुकी है और उसमें मुख्यमंत्री को और मध्य प्रदेश शासन को पूरा क्लीन चिट उसमें दिया गया है। मैं समझता हूं कि उसमें अब कुछ बोलने के लिए, व्यापम को के बारे में कुछ बोलने के लिए बचा हुआ नहीं है। क्लीन चिट मिल गई है। और रहा सवाल, जो कांग्रेस के नेता हैं कभी आपसे मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। आप पावर प्लांट की बात करोगे तो नगर पालिका की रोड बताएंगे, आप नगर पालिका की बात करोगे तो वो पहलवानों का आंदोलन बताएंगे दिल्ली का। बात मुद्दों की होनी चाहिए। अब रहा सवाल नगर पालिका का, तो अभी पिछले साल किसकी नगर पालिका थी? 1.5 साल पहले कौन सी पार्टी की नगर पालिका थी सारनी में? अभी रिटर्निंग वाल कल ही गिर गया रिटर्निंग वाल। आप जाके देख सकते हैं, जाके आप शूटिंग कर सकते हैं, गिर गया रिटर्निंग वाल नगर पालिका का। तो ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। नगर पालिका रोड और नाली चुनावी मुद्दा है
विकास, सुशासन, लोगों को रोजगार मिले। अब जो ये पावर प्लांट की बात कर रहे हैं, मैं कांग्रेस के मित्रों से बहुत ही विनम्रता के साथ ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो 500 मेगावाट जो 10 नंबर और 11 नंबर की यूनिट, क्या यूनिट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं बनाया? यहाँ पे भूमि पूजन भी किया शिवराज सिंह ने और उसका लोकार्पण भी किया, और आज धुआं निकल रहा है उस चिमनी से। और आज सारनी उजड़ने की बात होती है, आज सारनी की जो सांस चल रही है ना, तो उसी 2 चिमनियों के कारण चल रही है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है, शिवराज सिंह चौहान जी ने। पावर प्लांट तो शान है सारणी की। जो लाडली बहना की बात हो रही है, तो कांग्रेस की बहन जी थी, उन्होंने कहना है कि नारी सम्मान योजना चला रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आज तक को धन्यवाद कहूँगा। तो टीवी में सुन लेना ना। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो लाडली बहनाओं के लिए खाते में पैसे डाल दिए हैं, और यहाँ तो अभी घोषणा हो रही है, लोगों से फार्म भरवाए जाते हैं। भाई आज तत्काल आपको जेब में मिल गए, आप उसको अच्छा समझते हैं कि जो आपको आने वाले समय में देने के लिए कहेगा उसको अच्छा समझते हैं? आपको लगता है सपना दिखाया जा रहा है? जी, कांग्रेस, बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सपना दिखा रही है। सपना तो बीजेपी दिखा रही है। जब भी जिस माननीय हमारे कमलेश सिंह जी ने जो कहा कि कांग्रेस मुद्दों की बात नहीं करती है, पिछले 4 सालों से हम पे 6-6, 7-7 FIR कर दे रहे हो, पुलिस भिजवा दे रहे हो, हम सड़क पर बैठ रहे हैं, विधायक जी को घेर रहे हैं, तो विधायक जी भी झूठे आश्वासन निरंतर देते हुए आ रहे हैं। इस क्षेत्र के साथ जो दुर्व्यवहार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है, वो सब जानते हैं। आज लोगों की बोहनी तक नहीं हो रही है, और ये लोग सिर्फ झूठ की दुकान लगा के बैठे हुए हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, और धरातल पे कुछ भी नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जी ने 2012 और 2017 में भी यहाँ पे 660 मेगावाट और प्लांट खोलने की घोषणा करी थी, और माननीय विधायक जी को जब हमने सड़क पे घेरा तो विधायक जी ने तुरंत कहा कि मैं 6 महीने बाद फिर यहाँ 660 मेगावाट लगाऊंगा। तो सिर्फ ये सपने दिखा दिखा के यहाँ की जनता को भ्रमित करते हैं और धर्म के नाम पे ये लोग लड़वाते हैं। और 19 इसका कहना है कि वो भी सपना दिखा रहे हैं। कोई सपना नहीं दिखा रहा है। कोई भी प्लांट बनने के लिए, लगने के लिए अंडर प्रोसेस में काम पूरा चल रहा है। सारी इतनी ढेर सारी उसमें अनुमति लेनी पड़ती है, सब अनुमति की बात ऊपर लेवल पे चल रही है, और पूरा अंडर प्रोसेसर यहाँ यूनिट जरूर लगेगी। हमारे साथ जागरूक युवा पत्रकार भी हैं काली चौराहे से। जी, हम बात करें, नन्हे भाई, हम बात करेंगे क्या समस्याएं, मूल समस्याएं क्या है यहाँ की जो हल होना चाहिए? से सारणी पावर प्लांट और खदान है, इन्होंने हमें जिला शहीद केंद्र में नाम दिया। आज ये दुर्दशा में है। इसके लिए यदि 75% भाजपा दोषी है तो 25% कांग्रेस दोषी है, क्योंकि इन्होंने आवाज़ नहीं उठाए। यदि विपक्ष कमज़ोर रहा है, हमारे यहाँ प्लांट लगना चाहिए। और कब लगेगा? जब विपक्ष मजबूत हो। विपक्ष की भूमिका निभा नहीं पा रहे हैं। विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं आप, ऐसा यहाँ जागरूक नागरिकों का कहना है। विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष में रह के अपनी बात, जनता की बात जनता के सामने रखना, आंदोलन करना, जो विपक्ष कर रहा है। रही सवाल, कोई सुनने वाला तो हो, विपक्ष की आवाज़ को कोई सुनने वाला हो। इनमें सुनने समझने की क्षमता है नहीं। रहा सवाल लाडली बहना वाला, 18.5 साल से शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं। 18.5 साल में इनको वो लाडली बहनों की याद नहीं आई। अब जब चुनाव को 4-5 महीने बचे हैं तो वो महिलाएं उनको लाडली बहनाएं दिख रही हैं, पहले उनको याद नहीं आई। ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हम तो कांग्रेस पक्ष के लोग हैं, इसलिए कांग्रेस पक्ष की बात करेंगे। आप आम आदमी से जान लीजिए कि ये 2023 में शिवराज सिंह जी की विदाई तय है, इसलिए पूरी भाजपा घबराई हुई है। ये नहीं कि मध्य प्रदेश की भाजपा, केंद्र की भी भाजपा पार्टी, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे JP नड्डा जी हो, सबको रात भर नींद नहीं आ रही, क्योंकि वो समझ लिए हैं कि मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। मध्य प्रदेश से भाजपा की विदाई। तमाम सर्वे एजेंसियों की जो रिपोर्ट है, चाहे वो आज तक की हो, चाहे ABP की हो, 54% लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान को पसंद किया है, और कमलनाथ को सिर्फ 27% लोगों ने पसंद किया है। आधे का अंतर है। और 90% लोग प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को देखना चाहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये एजेंसियों के आंकड़े कह रहे हैं। जो तमाम सर्वे एजेंसियां हैं, चाहे वो न्यूज़ चैनल की हो, ABP की हो, आज तक की हो, सारी एजेंसियां 90% जो सर्वे की रिपोर्ट है वो मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है, और 54% लोग शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और ये बोल रहे हैं कि विदाई तय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में तीसरी बार आ रही है, और मध्य प्रदेश केंद्र में कोई एजेंसियां हैं
जिनने कर्नाटक में सर्वे किया था वो भाजपा को 2/3 बहुमत दिला रही थी। ये वो एजेंसियां। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह फिर आ रहे हैं, ऐसा भाजपा का कहना है। सब झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं कि शिवराज जी वापस आ रहे हैं। भले आ तो रहे कमलनाथ जी, जिस प्रकार सर्वे की बात कर रहे हैं, सभी सर्वे में कांग्रेस इस बार बाजी मार रही है और वापस हमारे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और जिस प्रकार ये लोग जो लाडली बहना योजना जो लागू कर रहे हैं, 1000 रुपये दे रहे हैं, तो एक प्रकार से योजना कुटिल योजना के अंतर्गत आ रही है, जिसमें महिलाओं के जैसे खाते में 1000 रुपये आए वैसे उनके हस्बैंड लोग उनको मार कूट के गाँव के लोग दारू पीते हैं, पैसे लेते हैं। ये कोई योजना है इनकी इस बार बिल्कुल काम नहीं आने वाली है। अब हम विधायक जी से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जैसे अभी कुछ दिन पहले इन्हें ब्लड डोनेशन यूनिट का एक मशीन स्टार्ट किया है स्टोरेज वाला, तो मैं ये चाहता हूँ कि उससे अच्छा कोई डॉक्टरों की नियुक्ति कर दे हर हॉस्पिटलों में, तो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनका इलाज करने के लिए हमको बाहर बैतूल नहीं जाना पड़ेगा। और अभी क्या हो रहा है, अभी आप जैसे सीज़न हो रहा है, बोने का चालू हो रहा है, अभी 15 दिन बाद खाद की इतनी किल्लत होने वाली है, डीएपी यूरिया की। अभी भाजपा शासन में नकली खाद का भी व्यापार बड़े स्तर पर चला है, आप भी देख ही रहे हो। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग पकड़ाए थे, तो भाजपा के शासनकाल में पता नहीं क्या क्या होगा। एक आरोप और आया है कि पिछली जो नगर पालिका कांग्रेस की थी उसमें बहुत ही घटिया काम हुए, कोई दीवार भी गिर गई है, क्या है? सबसे बड़ी बात है कि पानी जो दीवार गिरी है वो ईंटे की दीवार बनी हुई थी और वो दीवार गिरी हुई है, और चूँकि वहाँ से पानी निकलने का रास्ता नहीं था इसलिए वो दीवार पलटी हुई है। इसके पहले भी मतलब कि कई बार गिरी है। बात ये है कि जनता को गुमराह करने का प्रयास न किया जाए। आज क्षेत्र में बेरोजगारी, पलायन और मतलब जो शिक्षित बेरोजगार है उनके हाथ में रोज़गार नहीं है। आज यहाँ से लोग जो बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए लोग परेशान होते थे, आज वो लोग अपना बीपीएल कार्ड सिलेंडर करके यहाँ से भाग रहे हैं। ये इसका सबसे बड़ा श्रेय जो है सरकार को जाता है कि सरकार ने यहाँ पर रोज़गार की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई है जिससे कि मतलब कि यहाँ पर लोग टिक सके। आज जो है आर्थिक राजधानी के रूप में मतलब लोग जानते थे जिले की सारणी को, आज सारणी बदहाल और मतलब उजाड़ की कगार पे है। सारणी बदहाल हो रही है, तो कहीं ना कहीं 18.5 साल से आपका शासन है, क्या ऐसी दिक्कतें आ गई? 18.5 साल का जो हमारा शासन है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का, उसमें 10 साल यूपीए का भी आपको गिनना पड़ेगा। और यूपीए के 10 साल के शासनकाल में भारत सरकार के कोयला मंत्रालय ने पाथाखेड़ा में एक भी कोयले की खदान नहीं खोली, 6 खदानें बंद जरूर कर दी, एक भी खदान इनके कोयला मंत्री ने नहीं खोला। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, देखो फिर आप लोग को किसी को हम बोलने नहीं देंगे, फिर हम हल्ला करेंगे बीच में, बता रहा हूँ अकेले, ठीक है ना। हम जो बोल रहे हैं जब आप बोलते तो हम तो नहीं बोल रहे। फिर आप लोग 15-20 हो तो हल्ला करके आवाज़ दबाना चाह रहे हो, मतलब भर दिया। तो यूपीए के 10 साल के शासनकाल में प्रकाश जायसवाल इनके कोयला मंत्री थे, कानपुर के सांसद। उन्होंने सिर्फ सारनी पाथाखेड़ा नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में एक भी कोयले की खदान नहीं खोली, 6 कोयला खदान बंद हो गई। और यहाँ से हमारे सांसद जो प्रस्तावित किए, इनके मंत्रियों ने, वो जयपुर के कोई सांसद थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा, मैं, वो पर्यावरण मिनिस्टर थे, 3 साल तक यहाँ की खदान की वन और पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति उन्होंने अटका के रखी। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और फिर से प्रोसेस शुरू हुआ, तब जाके कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने 4 खदानों की घोषणा की। यहाँ पर भी खदान, 2 खदान उसमें से प्रस्तावित है, उसके लिए जमीन अधिग्रहण होना था। तो कांग्रेस के विधायक, गोराडुंगरी के विधायक, जो कोयला खदान खुलनी हो गोराडुंगरी विधानसभा में क्षेत्र में आता है, तो उन्होंने जमीन अधिग्रहण में कांग्रेस के शासनकाल में, ये किस मुंह से खदान की बात कर रहे हैं? जब भारतीय जनता पार्टी खदान खोलने का प्रयास करती है तो इनके विधायक अड़ंगा लगाते हैं, जमीन का अधिग्रहण नहीं होते हैं। वहां पर जहां पर खदान खुलना है वहां पर रोड बननी चाहिए, वहां पर मशीनें जाएगी, तो क्या वो आसमान से जाएगी? सड़क नहीं बननी चाहिए, सड़क बननी चाहिए। इन लोग, कांग्रेस के लोग वहां पर क्यों अड़ंगा लगाते हैं? उनको अगर सारनी की विकास की इतनी चिंता है तो दिल्ली में हमारी सरकार थी, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार थी, दलगत राजनीति की भावना से ऊपर उठकर इनको उसमें सहयोग करना चाहिए था, जमीन अधिग्रहण करवाना चाहिए था, ताकि शीघ्र से शीघ्र यहाँ पर कोयले की खदान खुल सके और लोगों को रोजगार मिल सके। लेकिन ये नहीं करेंगे। इनको कांग्रेस अड़ंगा लगा रही, कांग्रेस अड़ंगा एक मिनट, ये लोग निरर्थक और निराधार आरोप लगाते हैं। इससे पहले जब ये पावर प्लांट बेचा जा रहा था, प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, कांग्रेस ने जनता के साथ उसका विरोध किया। इन लोगों ने कांग्रेस पे आरोप लगाया कि वो एनटीपीसी को जा रहा था पावर प्लांट, वो कांग्रेसियों ने विरोध करके एनटीपीसी को रोक दिया।
मुताबिक है वो प्राइवेटेशन होने जा रहा था। ये बिल्कुल गलत निराधार बात करते हैं। कांग्रेस के किसी भी विधायक ने खदान पे कोई अड़ंगा नहीं लगाया। ये तो सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए, अपनी विकास विरोधी नीति को छुपाने के लिए हर बात। अब तो तुमको इतने साल हो गए राज करते हुए, कब तक कांग्रेस पे ठीकरा फोड़ते रहोगे? अपनी जवाबदारी भी तो समझो। ठीक। हम अपने भाई से पूछना चाहते हैं, जो कोयला खदान और पावर प्लांट की बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट में ही कोयला खदान खुली थी और पावर प्लांट खुला था। एक मिनट, पावर प्लांट खुला था 1900। एक मिनट, अब क्या हो गया? अरे अब क्या हो गया? क्या ये इनकी नंगाइती है। एक मिनट। पूरा कोल माइंस कांग्रेस पार्टी ने बटा है। पूरा शहर पावर प्लांट लगा कांग्रेस ने। पूरे 12 खदानें खुलवाई कांग्रेस ने 1962 से। उसमें बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं जानता था। कोई बीजेपी का नामो निशान नहीं जानते थे, ना सांसद होते ना विधायक होते थे। 1962 में खदानें खुली, 12 खदानें, और पाता खेड़ा और सारणी बसाया गया। पावर प्लांट कांग्रेस ने खोली। इनका एक भी यहाँ उद्योग बता दीजिए लगा वाला क्या कोई खदान खोले या हाँ, इनको दिखता है, इनको दिख रहा है। एक मिनट, इनको दिख रहा है रिटर्निंग वाल कि रिटर्निंग वाल गिर रही है। इन्हीं का कोई ठेकेदार बना होगा रिटर्निंग वाल गिर। एक मिनट जी। किस संबंध में? बोल, जो भाजपा सरकार है उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? आएगी इस बार? जैसा हम लोग तो चूंकि कांग्रेसी हैं, हम तो अपने पक्ष की बात करेंगे, लेकिन जनता का और आप जैसे प्रबुद्ध बुद्धिजीवी पत्रकारों का जो व्यू है वो इस बार भाजपा नहीं आएगी। उसके पीछे कारण खाली दिखावा है और कहीं कुछ नहीं है ना। हम चाहते हैं कि जनता का विकास हो, रोजगार होगा, है ना, तो ही होगा, किसानों का भला होगा तो ही ना विकास दिखेगा। ज़मीन तक होना चाहिए, नीचे से अगर लोग मजबूत होंगे तब ना ऊपर तक जाएंगे। तो वही हमारा कहने का मतलब ये है कि खाली दिखावा ना हो, रोजगार हो, है ना, उसके बाद खदानें हो, यहाँ पे उद्योग धंधे रहेंगे। यहाँ पे 60% लोग चले गए हैं। यहाँ के दुकानदारों से आप पूछ सकते हैं, है ना। हम लोग तो खैर इस समय क्या है, भाजपा कांग्रेस के अलावा एक तीसरी ताकत के रूप में जैस आदिवासी संगठन आ रहे हैं हमारे साथ। राकेश भाई भी हैं, वो क्या सोचते हैं भाजपा और कांग्रेस को लेकर? आप लोग शांत रहें हमारे साथ। देखिए, लगातार जिस प्रकार से क्षेत्र के अंदर से पलायन हो रहा है और यहाँ बेरोजगारी की समस्या है, और जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप यहाँ के लोग लगा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ के जो विधायक है, वर्तमान जो विधायक है, इनका एक भी इनके कार्यकाल में क्या काम हुआ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि लगातार सिर्फ विकास के नाम पर जिस प्रकार से लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ की जनता समझदार है। आने वाले समय में 10-15 साल से कांग्रेस को भाजपा को झेल रही है, और आने वाले समय पर निश्चित तौर पर जनता इनको पटकनी देने वाली है। इस बार जयस की क्या स्थिति रहेगी चुनाव में? ये जयस सामाजिक संगठन है और वो भी अपने दमखम से आगे जिस प्रकार से भी निर्णय लेंगे तो वो आगे संघर्ष होगा उसका। आप भी पिछले बार चुनाव लड़े थे, इस बार लड़ेंगे क्या? निश्चित तौर पे अगर यहाँ की जनता चाहेगी तो मैं निश्चित तौर पे चुनाव लड़ूंगा इस बार। हमारे साथ एक युवा पत्रकार और काली चौर से जी हैं, हम उनसे इस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर। भैया एक मिनट आपसे बात कीजिए, क्या प्रमुख समस्याएं हैं यहाँ की? आमला विधानसभा में प्रमुख समस्या वैसे तो डॉक्टरों की है। यहाँ पर सरकारी अस्पताल तो खोल दिए, लेकिन डॉक्टरों की आज तक व्यवस्था नहीं की। अगर आमला विधानसभा में विधायक जी डॉक्टर है और देखा जा रहा है कि यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, पाताखेड़ा में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, दोनों ही स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, किसी को सर्पदंश हो जाता है या कोई नदी में गिर जाता है, किसी भी तरह की मौत होती है तो उसको 40 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है, यानी लाश को भी 40 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। डॉक्टरों की कमी है, प्लांट तो अपनी जगह, खदान अपनी जगह खुल गई, लेकिन डॉक्टरों की बहुत ज़रूरत है। नहीं, जो गलत जानकारी दे रहे हैं कांग्रेस के मित्र, मैं उसको दुरुस्त करना चाहूँगा। सारनी में 1 नंबर से 5 नंबर की यूनिट जो है वो सकलेचा जी जब मुख्यमंत्री थे जब लगा था, आप गूगल सर्च कीजिए। 8 नंबर और 9 नंबर की जो यूनिट है जब पटवा जी मुख्यमंत्री थे जब लगी है, और जो 7 और 8 नंबर की, और जो 9 नंबर की यूनिट है अर्जुन सिंह, मैं झूठ नहीं बोलता, अर्जुन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब जब 9 नंबर की यूनिट लगी है, और 10 नंबर और 11 नंबर की जो यूनिट है वो शिवराज सिंह चौहान के समय लगी
लगी है 5 यूनिटें, मतलब पहले 5 छोटी छोटी थी, उसको 1 यूनिट भी मान सकते हैं आप। तो सिर्फ 1 यूनिट अर्जुन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब लगी थी, और सारी यूनिट मतलब गैर कांग्रेसी सरकारों के समय में लगी है। रहा सवाल पावर प्लांट का, कोल माइंस की बात कर रहे हैं बीमित, कांग्रेस ने कोल माइंस खोली, तो इनसे पूछो कि कौन नेता आया था यहाँ पर, कांग्रेस पार्टी का आया था, कौन मिनिस्टर आया था, कांग्रेस का कौन सा प्रधानमंत्री यहाँ पर कोयला खदान का उद्घाटन करने के लिए आया था। मोरारजी देसाई के समय पर यहाँ पर अधिकांशतः कोयला की खदानें खुली है, और 95 के दशक में छतरपुर 1 और 2 अटल बिहारी वाजपेयी के समय में खुली है, और 2000 में तवा 1 और तवा 2 वो भी अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में खुली है। प्रहलाद पटेल भारत सरकार के कोयला मंत्री यहाँ उद्घाटन करने आए थे। 10 खदानों में से आधा से अधिक खदानें भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में खुली है, और ये बोलते हैं कांग्रेस ने ये किया। बताओ, भारतीय जनता पार्टी ने, बताता हूँ, मैं खुद कोल माइन से रिटायर्ड वाला व्यक्ति हूँ, ठीक है ना। तवा 1 बीजेपी ने खोली है, इसके अलावा पूरी जितनी खदानें हैं, है ना, वो कांग्रेस के ज़माने में खुली। हाँ, एक बात ज़रूर है कि तवा छतरपुर 1 और 2 माइन का एनओसी मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, एनओसी मिली है ज़मीन भर की, बाकी पूरी जो प्रक्रिया थी, है ना। और ज़्यादा आप जानते हैं, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आप भी एटक के बहुत बड़े लीडर हैं, आप इनसे दरियाफ्त कर सकते हैं। तो फेंका फाकी ना हो, हम अगर बात तो करें तो तथ्यों पे करें, सत्यता पे करें, तो वो ज़्यादा प्रभाव। हम एक बार उनके पास आते हैं कि जो आरोप प्रत्यारोप है, हमने खोला तुमने खोला, इससे विकास होता है क्या? देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप लगेगा, ये अभी गार्जियन है हमारे, गार्जियन के ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे तो किसके ऊपर लगाएंगे? भाई के ऊपर लगाएंगे आरोप, और गार्जियन तो गलती करेगा ही। कोई कहे कि वो पाक साफ है, ये मैं मानने को तैयार नहीं। गलतियां है, उन्होंने गलतियां अपनी आत्मा में कबूल करना चाहिए, भले बाहर मत करो। गलतियां कबूल करना चाहिए। जी जी। एक हमारे साथ बहन जी हैं, क्या आप लाडली बहना योजना को लेकर क्या सोचती हैं? जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी मेरे पास में देखा गया है, इस समय मैंने चुनाव भी लड़ी हूँ और प्रत्याशी भी रही हूँ मैं 34 नंबर वार्ड की, और अभी करंट में मेरे पास नारी सम्मान योजना के फॉर्म भी आए हैं। मैं बहुत सी महिलाओं के साथ में डेली जाकर मिली हूँ आपस में। कई महिलाओं ने मुझे समस्या बताई भी है कि दीदी आज 1000 रुपये हमें मिल रहे हैं, और जो विधवा पेंशन तो एक बनी हुई थी उन लोगों की, उसमें 1000 देने का वादा किया गया था, लेकिन 600 में 400 रुपये ऐड करके उन्हें दिया जा रहा है। कई महिलाओं के आज तक के पैसे नहीं आ रहे हैं, उन्हें उसकी जगह पे कई बोल रहे हैं 5-5 हज़ार रुपये हमने खर्च कर चुके हैं। तो ये चुनाव के टाइम पे ही ये योजनाएं को क्यों लाते हैं, ये योजनाएं क्यों दिखाते हैं महिलाओं को? क्या महिलाओं को इतना कमजोर समझते हैं कि इनकी लालच में आ जाएंगी छोटी-छोटी? चुनाव के समय जी 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 हाँ। मैं तो महिलाओं का कहना है कि योजनाएं चुनाव के समय आती हैं। जी, योजना तो बिल्कुल चुनाव के समय ही आती है। लाडली बहना योजना इसके पहले क्यों नहीं लाई 5 साल में? भाई आज 4 महीने आए तो आपने लाडली बहनी योजना ले आए। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारी सरकार 70 साल में थी, आज तक हमने ना दूध दही आटे दाल इस पर GST नहीं लगाया। गरीबों को जैसे घून जैसे गेहूँ को घून खाता है कि नहीं, उस प्रकार से GST लगा के जो दूध दही जैसी चीज दाल उस पर GST लगा के ये सब लूट रही है। और आज आम जनता को ये बात समझ में आ गई है कि इनका जाना तो निश्चित रूप से तय है। भाई आज इनने क्या करा, सारनी शहर में 2 बार शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव की घोषणा करी। जब कांग्रेस ने पावर हाउस बनाया, इनकी सरकार आई तो इनने उसका वो उद्घाटन किया। आप फाइल निकालिए MPB से, मैं निकला के देता हूँ आपको। फाइल निकालिए, बनाया सब कुछ करा हमने, लेकिन सरकार इनकी आ गई भाजपा की, मोरारजी की, तो उन्होंने आगे उद्घाटन कर दिया तो हमने करा। अरे प्रमाण बतलाइए, नहीं तो हम चलिए MPB में प्रमाण देते हैं आपको। और रहा ये वाली बात आपको कि आप इतने दिन से आप 18 साल थे, मामा जी अगर 2 रुपये बढ़ता था तो साइकिल ले चले विधानसभा। अब आज डीजल और पेट्रोल के रेट क्या हो गए? जो साल हमने 60 साल में नहीं बढ़ा है, आपने 100 क्रॉस कर दिया। हमने तो 60 साल और 70 साल। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है। कांग्रेस के शासनकाल में लोगों को साइकिल भी नसीब नहीं थी, और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक घर में 3-3 मोटरसाइकिलें हैं। और ये बोल रहे पेट्रोल महंगा नहीं होगा तो क्या होगा, एक घर में आज 3-3 मोटरसाइकिलें। इनके समय सड़क थी नहीं। पूरे आमला विधानसभा में 14 किलोमीटर, मात्र 14 किलोमीटर सरकारी सड़क थी। मैं आमला प्रभारी जब बना था 2006 में, है ना। इनका इसमें सड़क ही नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं थी, 4 व्हीलर कहाँ चलते, तो कहाँ से बढ़ते पेट्रोल के दाम? इनने सड़क बनाई नहीं। आज
1 लाख किलोमीटर सड़क 1 महीने में बन रही है। 1 लाख किलोमीटर सड़क 1 महीने में बन रही है आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो इनके पास कुछ आंकड़े नहीं है, कुछ तथ्य नहीं है। जीएसटी खाने पे जीएसटी लग गई। जीएसटी पर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जीएसटी से तकलीफ सिर्फ टैक्स चोरों को है, जो टैक्स चोरते हैं सरकार का। आम आदमी को, गरीब को जीएसटी से कोई तकलीफ नहीं है। गरीब आदमी जिसको 80 करोड़, इनके पार्टी का आदमी टैक्स नहीं दिया, जीएसटी इनके पार्टी का आदमी नहीं दिया है। नगर पालिका क्षेत्र का सबसे बड़ा नेता पूछ लीजिए। 80 करोड़ देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मोदी जी कोरोना काल से दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जल जीवन के माध्यम से गांव-गांव में पानी पहुंच रहा है। जो मुख्यमंत्री जी की जो संबल योजना थी, इनकी सरकार आई तो 14,000 गरीबों के नाम संबल योजना से काट दिए। 14,000 एक मिनट, सबकी बात वो उनको बोलने दो, उनको जवाब देने दो जी। एक मिनट जी। सबसे पहले मैं चौपाल से निवेदन करती हूँ कि अनुशासन बनाए रखें। जैसे हमारे विपक्ष के भाई ने बताया कि वीरेंद्र कुमार सखलेचा ने खदान खोली, इन्होंने खोली, लेकिन आपने ये जो चौपाल टाक यहाँ इतिहास बयान करने के लिए नहीं रखी है, आगामी इलेक्शन को लेकर रखी है। तो जब इन्होंने उद्घाटन किए खदानों के ओपनिंग के, उस समय हमारी जनता ने इनको विधानसभा में पहुंचाया भी है जिता के, लेकिन आज वर्तमान में सारनी उजाड़ हुआ है। और महिला होने के नाते जब हमारी सांसद ज्योति दुर्वे जी जब बैतूल के लिए जो भी बैतूल के लिए विकास कार्य आए, जो बड़ी परियोजनाएं आई, सब छीन के कमलनाथ जी छिंदवाड़ा ले गए। और तो भी सारनी के मित्र बोलते हैं जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि ये किस मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ना चाहेंगे। 15 महीने में तो इन्होंने टोटल भ्रष्टाचार किया। किसानों को बोले कर्जा माफ करेंगे, किसी एक भी किसान का कर्जा, पूरी किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। और ऊपर से 14,000 लोगों के संबल कार्ड निरस्त किए इन्होंने। क्या समस्या है? और मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ पे 1 साल हो गए, आज तक न WCL में माइंस खुली न प्लांट लगा। आप दोबारा भी 2 महीने बाद आए होंगे ना, यही हालत मिलेगी। उधर भी कैमरा घुमा लो, देखो सब टूट रहा है। इसकी आज न्यूज आई है तो यही सही नहीं कर पा रहे। अन्नू गोहिल जी हमारे साथ है। 1 मिनट, क्या समस्या है यहाँ पर? क्या लगातार यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। मेरा दोनों ही पार्टी से एक ही कहना है कि रोजगार यहाँ पे लाए, ताकि यहाँ पे जो उजड़ता शहर है ये बच सके। आज लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए के जो मकान बनाए थे, आज वो 30 और 40 लाख रुपए में मकान बेचने को मजबूर है। और लगातार शहर खाली हो रहा। आज ही 150 लोग लगभग यहाँ से रिटायर होकर के चले गए। टैक्स चोरी हम व्यक्तिगत तौर पे किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन अब मजबूर किया जा रहा है। और क्योंकि भाजपा में बहुत ज़्यादा गुटबाजी है, तो नेता ने इंगित किया है कि कांग्रेस की तरफ से ये सवाल उठाया जाए टैक्स चोरी का। भाजपा के स्थानीय नेता का खाता सीज है जीएसटी चोरी में, आप पता कर ले। अब वो भी ये भाजपा की फूट यही दिख रही है आपको। आप पता कर लेना, भाजपा के नेता का जीएसटी चोरी में खाता सीज है। सर देखिए, मैं 1994 से मैं यहाँ पार्षद हूँ, मैं यहाँ पे, लेकिन अभी कमलेश भैया ने बोला यहाँ पे सड़क था ही नहीं। तो 2000 बाद में 14 के बाद में मतलब जहाँ सड़क बना है और रोड बना है, सब भाजपा वाले बनाए यहाँ पे। लेकिन हम ये कमलेश सिंह से ये पूछना चाहता हूँ, जब यहाँ पे कभी 96,000 यहाँ मतदाता रहा करते थे, आज केवल मात्र 46,000 रुपये बच गया है। जब पूरा भाजपा वाले काम किया, भाजपा वाले रोजगार दिया, भाजपा वाले पूरे, ये फिर लोग बार पलायन क्यों किया? 96,000 से 46,000 क्यों रह गया? अगर संक्षिप्त में इसको भी एक विकास का नाम दे देंगे, है ना? जी पूछिए। बोल रहे थे आप।
ये इनकी झूठ की दुकान यहाँ पे जोरों से चल रही है और इनका जो झूठ है ज़्यादा दिन नहीं रहेगा और आने वाले विधानसभा में बैतूल जिले से भारतीय जनता पार्टी 5 सीट हारेगी। और जो जनता को इनने जो झूठ बोला है और इनको आईना दिखा, इनको घमंड हो गया है कि हमको जनता क्यों जिताती है, तो जिस तरह से जनता को इन लोगों ने प्रताड़ित किया है उसका जवाब जनता जी। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ के सांसद कौन है? सांसद के बारे में बताइए नहीं, क्या विकास किया यहाँ के सांसद का? एक हाथ बताइए कि उनके विधायक निधि से या उनकी नीति से कोई काम हुआ क्या? जिस तरह पलायन हो रहा है और सांसद जी यहाँ आते नहीं आते, इन सब चीज़ों को लेकर भाजपा से आखिरी जवाब है हमारा। अलग अलग मित्रों ने 3 प्रकार के सवाल पूछे हैं और बहुत विनम्रता के साथ तीनों का जवाब देना चाहता हूं कि ताहिर भाई ने पूछा कि 96,000 वोटर थे, 40,000 क्यों हो गए? तो ये जो 6 खदानें यूपीए के 10 साल में बंद हुई और जो यहाँ पर एकदम से उसके लिए दोषी कांग्रेस है, ठीक है। दूसरा जो इन्हें उजड़ती सारनी का जो एक नैरेटिव जो चलाया सोशल मीडिया पर तमाम, तो कोई भी यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टर यहाँ पर आने को तैयार नहीं इनके झूठ के कारण। जबकि पिछले चुनाव में 39,000 वोट डले थे नगर पालिका में, इस बार 35,000 डले, सिर्फ 5 साल में सिर्फ 4,000 वोटर कम हुए। लेकिन उजड़ती सारनी खुद नहीं जाएंगे। उजड़ती सारनी तुम खुद चले जाओ ना, सारनी उजड़ रही है तो तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे? हाँ, उजड़ती सारनी का करके इन्होंने बाहर के इन्वेस्टर नहीं आने दिया। दूसरी बात, सांसद के विकास की पूछी है उन्होंने। कांग्रेस के शासनकाल में अगर कांग्रेस की सरकार रहती ना तो ये जुलाई के महीने में आप बैतूल से डिबेट करने सारनी नहीं आ पाते, बरेठा होके आपको आना पड़ता। सड़क बनाई नहीं, पुलिया बनाई नहीं। हमारे सांसद के द्वारा डुलारा और बाकुड़ के बीच में 4 करोड़ का पुल, नांदिया घाट में 10 करोड़ का पुल, सीवन पाट में 10 करोड़ का पुल, और ये खैरवानी जहां पर कांग्रेस ने 21 बार झूठे भूमि पूजन किए और कई लोगों की जान गई। दो बार राजडोह के पुल को बनाने का काम, एक बार नहीं 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भाजपा ने जो बहुत विकास किया। कमलेश भैया ने जो बताया कि 18 साल इन्हें यूपीओ की सरकार में इन्होंने खदानें नहीं आने दी, तो 18 साल जब ये स्टेट गवर्नमेंट में थे इन्होंने क्या किया सारनी के लिए, ये जवाब दे। ये न बताए कि कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया। 18 साल का जवाब दे कमलेश भैया। यहाँ पे रोजगार, इस चौपाल में भाजपा और कांग्रेस के जो आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, विकास और भ्रष्टाचार और घोटालों की जो बात आई है, ये तो आने वाला समय बताएगा ये जनता किन मुद्दों पर किस पार्टी को अपना वोट करती है और किस पार्टी का यहाँ विधायक चुनाव जीतता है या किस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनती है। राजेश भाटिया, MP तक, सारनी।